आज अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ, चेक वितरण, पोषण पोटली, टीकाकरण, ये सब कुछ पर मैं दिव्यांगों के लिए साइकिल प्रदान की रही। मैं इतना ही कहूंगी, जो कुछ आपको आज प्राप्त हुआ है, ये आपके व्यवसाय जो भी करते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए ही इसका उपयोग करना है। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत मोई गांव में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में 100 में से 80 गोल्ड मेडल लड़कियां और 20 लड़के गोल्ड मेडल पा रहे हैं। उन्होंने 5 उत्कृष्ट प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारियों को पुरस्कृत किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों में दिव्यांग, आंगनबाड़ी, कृषि, कौशल विकास से संबंधित पुरस्कार राज्यपाल ने दी। आपको बता दें कि लालगंज तहसील क्षेत्र के हलिया विकास खंड अंतर्गत मोई कला के पंचशील डिग्री कॉलेज में ग्रीन आर्मी की महिलाओं से संवाद की राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया ने साइकिल वितरण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रशस्ति पत्र और स्वच्छता प्रतिष्ठा की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राज्यपाल महोदया ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा कि मेहनत और शिक्षा से कोई भी व्यक्ति बुलंदियों पर तक पहुंच सकता है। राज्यपाल ने कहा कि बैंक सखी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार समाज की आर्थिक रूप में सशक्त बना सकें। बता दें कि राज्यपाल महोदया ने कहा कि लोगों का आगाह करते हुए कहा कि धन के मामलों में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि कई लोग दोगुना का लालच देकर ठगी करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोग अपनी भूमि और संसाधनों को बेहतर उपयोग कर रहे हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि की नई राह खुल रही है। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के शुरुआती 9 महीने माता पिता और समाज की समृद्धि सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने डिलीवरी के लिए हमेशा अस्पताल में जानने के लिए कहा कि किसमें लापरवाही न हो, जिससे नवजात की सेहत और देखभाल सही ढंग से हो सके। राज्यपाल ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बाल मनोविज्ञान समझने, आंगनबाड़ी किट के सही उपयोग पर जोर दिया। राज्यपाल ने बच्चों को सही पोषण और विकास मिल सके। उन्होंने राज्यपाल महोदया ने ग्रीन आर्मी चाचियों की प्रशंसा की। नशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं, इसके लिए ग्रीन चाचियों का उन्होंने प्रशंसा किया। राज्यपाल ने कहा कि एक महिला ने नशे में लिप्त अपने पति को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिससे वह सुधरकर जब घर आया तो नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पहले उम्र गुजर जाता था, लेकिन घर बनाने का सपना अधूरा रहता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास योजनाओं ने गरीबों को पक्के घर का अधिकार दिलाया है। अब हर जरूरतमंद को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। राज्यपाल ने बताया कि समाज को ऊंच नीच और भेदभाव से मुक्त करना जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां सभी ने एक साथ गंगा त्रिवेणी में स्नान किया, किसी ने ऊंच नीच नहीं पूछा। यही सामाजिक समरसता हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न तो जात भेद होना चाहिए, न रंग भेद होना चाहिए, न नस्ल भेद होना चाहिए, सब एक बराबर हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारी सबको ही हो रही है, जिसके लिए 100 दिन सघन अभियान चलाकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषित किसी को नहीं रहना है, इसके लिए योजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाना है। कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन गर्भवती महिलाओं, किशोरियों के लिए काम कर रहा है। जननी सुरक्षा, इंद्रधनुष अभियान आदि विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह हमारी सरकार है कि 6 टीका की जगह पर 12 टीका लग रहा है। अनुप्रिया पटेल ने विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हर महीने अपना चेकअप कराते रहें, बच्चों को टीका जरूर लगवाएं। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य मिनेश सिंह, 96 विधायक रिंकी कोल,
राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सोहनलाल श्रीमाली, श्याम सुंदर केसरी, जगदीश पटेल, मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, आईजी आरपी सिंह, डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी सोमेश वर्मा, एडीएम शिव प्रताप शुक्ला, एसडीएम युगांतर त्रिपाठी व सदर एसडीएम गुलाब चंद, तहसीलदार तरुण प्रताप सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, बीडीओ शैलेंद्र सिंह व विजय शंकर त्रिपाठी समेत भारी संख्या में पुलिस बल, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खबर में आप बने रहे। खबर अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करिएगा। आगे आप सुनिए राज्यपाल महोदया को। नमस्कार। हमारी सरकार आने के बाद मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। इसलिए चलाया गया कि इस देश में बहुत सारी हमारी गर्भवती महिलाएं और खास तौर से बच्चे जितने